आज के करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हो। सो लेट्स बिगन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में खबरों में आया HbA1c टेस्ट भारत में आमतौर पर किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टाइप 2 डायबिटीज़, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी टीबी या फिर ऑप्शन डी हैज़ा। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए टाइप 2 डायबिटीज़। एक्चुअली HbA1c टेस्ट पिछले 2-3 महीनों के औसत ब्लड शुगर स्तर को मापता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज़ की पहचान और निगरानी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप यानी कि NLST का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सौरमंडल के बाहर एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करना, ऑप्शन बी सूर्य की गतिशीलता, चुंबकत्व और अंतरिक्ष मौसम प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, ऑप्शन सी दूरस्थ गैलेक्सी और डार्क मैटर का अवलोकन करना या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन की निगरानी करना। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी सूर्य की गतिशीलता, चुंबकत्व और अंतरिक्ष मौसम प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। एक्चुअली NLST यानी कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप मेरठ लद्दाख में स्थापित किया जा रहा 2 मीटर सौर टेलीस्कोप है जो सूर्य चुंबकीय गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलिंग सॉइल इन इंडिया फॉर बेटर क्रॉप हेल्थ एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन नामक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी खाद्य और कृषि संगठन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद। एक्चुअली ICRIER की इस रिपोर्ट में मिट्टी क्षरण, असंतुलित उर्वरक उपयोग और टिकाऊ कृषि अपनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद 3J नौसैनिक सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी चीन। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी ईरान। एक्चुअली सैयद 3G ईरान की नौसैनिक सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से 360 डिग्री हवाई सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CM-302 एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जिसका विकास किस देश ने किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी भारत। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए चीन। एक्चुअली CM-302 चीन द्वारा विकसित सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है और यह YJ-12 का निर्यात संस्करण है और यह लगभग मैक 3 की गति प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। एक्चुअली निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य निर्यात पर लगे करों की वापसी कर भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन कहाँ पर प्रारंभ किया गया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी त्रिपुरा। एक्चुअली नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने त्रिपुरा में भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन शुरू किया जिससे राज्य स्तरीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम फीफा और किस संगठन की संयुक्त पहल है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी विश्व बैंक या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को। एक्चुअली फुटबॉल फॉर स्कूल्स फीफा और यूनेस्को की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य फुटबॉल के माध्यम से शिक्षा और जीवन कौशल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पात्र निर्माता आयातक यानी कि EMI योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक,
ऑप्शन बी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। एक्चुअली CBIC की EMI योजना के तहत पात्र आयातकों को सीमा शुल्क का मासिक भुगतान करने की सुविधा देकर व्यापार को सरल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शासन सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। एक्चुअली राष्ट्रीय शासन सम्मेलन 2026 का आयोजन जम्मू में हुआ और इसका विषय था जिलों का समग्र विकास, विकसित भारत के लिए शासन का रूपांतरण। और इसी तरह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन यूथ पॉइंटर। बाय बाय।